मित्रों, किसी भी समाज के निर्माण में वहाँ की स्त्रियों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। एक मनुष्य का प्रथम शिक्षक उसकी माँ यानी कि एक महिला ही होती है। लेकिन फिर भी ना जाने कुछ लोग एक स्त्री को अबला समझने की भूल करते हैं, क्योंकि वो उसके उन रूपों से परिचित नहीं होते। तो मित्रों, आज हम मिलकर स्त्री के उन्हीं रूपों के बारे में जानेंगे जिसकी शक्ति से किसी भी मनुष्य को डर लगना चाहिए। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, हमारे धर्म में स्त्री की तुलना माता दुर्गा से की गई है और इसके पीछे भी एक बहुत अच्छा तथ्य है। बता दें कि इस संसार में एक स्त्री ही ऐसी होती है जिसके माँ दुर्गा की तरह 8 हाथ होते हैं, क्योंकि एक स्त्री 4 भागों में बटी होती है। पुरुषों में ये गुण नहीं होते। स्त्री का पहला रूप होता है माँ, दूसरा होता है बहन का, तीसरा पत्नी का और चौथा बेटी का। और इस तरह वो इस संसार में रहते हुए अपने 2 ही हाथों से 8 हाथों का फर्ज निभाती है। एक पत्नी अपने पति और उसके परिवार का सम्मान करती है। जब भी उसका पति जीवन के किसी पड़ाव पर विफल होता है तो उसकी पत्नी उसको सार्वजनिक रूप से अपमानित नहीं करती, बल्कि उसका सहारा बनती है और अपने पति को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। वहीं अपने पति की इन परिस्थितियों का वो कभी भी मजाक नहीं उड़ाती। वहीं एक माँ के रूप में जब एक स्त्री का बच्चा बीमार होता है तो रात रात भर जागना हो या फिर खुद गीले में सोकर अपने बच्चे को सूखे में सुलाना, ये सब एक माँ ही करना जानती है। एक माँ को पता होता है कि अपने बच्चे को संभालते हुए कैसे उसे घर के सभी जरूरी काम भी देखने हैं। इसके अलावा एक महिला अपने माता पिता के लिए भी सहारा बनती है। वैसे तो स्त्रियों को पराया धन भी कहा जाता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर स्त्रियां अपने माता पिता का सहारा बनने से गुरेज नहीं करती। कई महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो अपने माता पिता का अंतिम संस्कार तक करती हैं। वहीं अगर एक बहन को उसका भाई याद करे तो वो उसकी मदद के लिए भी दौड़ी चली आती है। जिस तरह भाई राखी का फर्ज निभाता है, उसी तरह एक बहन भी अपने बहन होने का फर्ज निभाती है। तो मित्रों, आपने देखा कैसे इन 4 रिश्तों को एक स्त्री ही भली भांति निभा पाती है। इसीलिए तो उसे अष्टभुजाधारी भी कहा जाता है। और हमारे धर्म शास्त्रों के अनुसार एक स्त्री का अनादर और अपमान कभी नहीं करना चाहिए। वहीं मित्रों, एक आदर्श स्त्री के गुणों की बात करें तो एक स्त्री को अपना पेट भी गणेश जी के समान बड़ा रखना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि उसे अपने पेट में सभी तरह की बातों को पचा लेना चाहिए। पैसे से संबंधित तंगी की बात कभी भी किसी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि जब किसी की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती तो इस बारे में जानने के बाद लोग मदद नहीं करते, बल्कि उल्टा मजाक बनाते हैं। वहीं अगर किसी स्त्री की अपनी सास या ननद या फिर परिवार में किसी से भी झगड़ा हुआ हो तो उसे इस बारे में भी किसी को नहीं बताना चाहिए। लोग बातें सुनकर आपको सांत्वना तो देंगे, लेकिन आपके घर की निजी बातों को दुनिया के सामने फैलाकर आपके परिवार की ही हानि करेंगे। वहीं गरुड़ पुराण में एक स्त्री के कुछ गुणों के बारे में बात की गई है, और जिन स्त्रियों के अंदर वो गुण होते हैं उसे माता लक्ष्मी का रूप कहा गया है। ऐसे गुणों वाली स्त्री जिस भी मनुष्य की जिंदगी में आ जाती है, उस व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। तो मित्रों, क्या होते हैं वो गुण, आइए मिलकर जानते हैं। तो सबसे पहले तो एक गुणवान स्त्री के अंदर घर को संभालने के गुण होना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक घर को अच्छे से एक स्त्री ही संभालना जानती है। वहीं उसे सभी से अच्छे और मीठे स्वर में बात करनी चाहिए और कभी भी कड़वे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही उसे अपने पति की बातों को अच्छे से सुनना और समझना चाहिए। और सिर्फ पति ही नहीं, घर के सभी सदस्यों से भी मान सम्मान के साथ ही व्यवहार करना चाहिए। एक आदर्श स्त्री हमेशा अपने घर परिवार की उन्नति के बारे में सोचती है और कभी भूलकर भी कुछ ऐसा नहीं करती जिस कारण उसके परिवार की मर्यादा को ठेस पहुंचे। वहीं जिस स्त्री के पास दया और विनम्रता होती है उसे हमेशा सम्मान मिलता है। जो स्त्री अपने क्रोध पर काबू नहीं रख पाती वो अपना नुकसान तो करती ही है, साथ ही पूरे परिवार को भी हानि पहुंचाती है। इसीलिए एक महिला को दया और विनम्रता जैसे गुणों को अपनाना चाहिए। इसके अलावा आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक स्त्री का धार्मिक होना भी बहुत जरूरी है,
ईश्वर और प्रकृति पर अगर उसका विश्वास होगा तो वो अच्छे और बुरे के बीच का अंतर अच्छे से समझ लेगी। तो मित्रों, आज की इस प्रस्तुति में हमने जाना कि स्त्रियों के कितने रूप होते हैं और ये भी कि एक आदर्श स्त्री में क्या क्या गुण पाए जाते हैं। आज की हमारी ये प्रस्तुति आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में लिखना न भूलिएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों रिश्तेदारों के साथ भी साझा अवश्य करें। ऐसी सभी आध्यात्मिक और धार्मिक जानकारियों के लिए जुड़े रहे द डिवाइन टेल्स परिवार के साथ। तो मित्रों, फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। अब इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।